हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताया था और उसका प्रॉपर्टीज बताया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, जो कि मेरा लेक्चर नंबर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को यानी कि दो मैट्रिसेस में हम गुना कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, यानी कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम कैसे जोड़ते हैं उसको बता दिया था। अब आइए यानी कि दो गो एग्जाम्पल लेके हम दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए मेरा कोई क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन है। फिर बी मेरा कोई क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है यानी n इंटू। तो कहने का मतलब है n इंटू पी है। अब यहाँ देखिए, दो गो मैट्रिक्स में गुना तभी संभव है जब एक का रो और दूसरे का क्या कॉलम इक्वल होना। जैसे हमने यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बताया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक वैसा ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी क्या एक कंडीशन है कि दो गो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब एक का कॉलम और दूसरे का क्या रो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ई और ई क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। क्या है, कंडीशन है। फिर उसके बाद ई और ई जो होगा, ई हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि m इंटू पी हो जाएगा। अब हमको जो यानी कि प्रोडक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, m इंटू पी हो जाएगा। यानी कि जो हमको प्रोडक्ट यानी तैयार हुआ वो क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा क्या होगा, m इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यानी कि हम दो को मैट्रिक्स लेके गुना करके देखते हैं कैसे गुना होता है, उसको सीखते हैं। ठीक है, यानी कि ई कंडीशन होता है, ई कंडीशन को दिमाग में रखना होगा। कहने का मतलब है एडिशन में क्या था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑर्डर से हमको कोई ताल्लुकात नहीं। अब आइए हम दो गो क्या लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों मैट्रिक्स का गुना हम कैसे होता है उसको देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, 2 इंटू 2 का। ठीक है, उसके बाद बी मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि हमने बताया था ये भी क्या है 2 इंटू 2 का है, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमको दोनों क्या है, इक्वल है, यानी मेरे शर्त को फुलफिल कर रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। तो इसीलिए ए बी मेरा जो हो जाएगा, ए बी क्या होगा, यानी कि ई वाला इसके रो को इसके कॉलम से गुना करते हैं। ठीक है, और दोनों को जोड़ते हैं, जैसे में ए एक्स प्लस बी जेड, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इसको इससे, ठीक है, ऐसे गुना होता है। फिर ए को वाई से, ए वाई प्लस बी डब्ल्यू। फिर सी से एक्स से, सी एक्स, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस क्या करते हैं बी जेड टी, कोई या डी जेड लिखिए। ठीक है, फिर इसको हम सी वाई प्लस डी डब्ल्यू, यही मेरा क्या। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का। ठीक है, तो यही क्या हुआ मेरा, यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब आइए एक और हम एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसको लिखिए। अब आइए यानी कि दो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी एग्जांपल मेरा क्या है 1 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसीलिए मेरा ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक बार लिखिए
1 2 4 7, क्या 2 इंटू 2 का है, मल्टीप्लाई करना है हमको, फिर 5 6 4 3 2 1, ये कितना का है, ये मेरा है 2 इंटू 3 का। हमने बताया था कि इसका क्या कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्या है मेरा इक्वल है, तो गुना संभव है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए हमने बताया था इसका रो लेंगे, फिर इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। अब देखिए 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, फिर इसी से हम इसमें करेंगे पारापारी, ठीक है। फिर 1 इंटू 6, फिर प्लस 2 इंटू 2, फिर इसी से हम इसमें करेंगे, फिर 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, सबको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। फिर 4 से 5 में, फिर 4 से हम क्या करेंगे 5 में प्लस 4 इंटू 3, फिर इससे हम इसमें करेंगे 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2, फिर इसी से हम इसमें करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1। देखिए यानी कि ई दोनों जो होता है, ई और ई, यही क्या हो जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है, ठीक ठीक है। देखिए रो मेरा 2 आ रहा है और कॉलम मेरा क्या आया, 3 आया, 3 आया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 1 इंटू 5 क्या होता है 5, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, फिर 1 इंटू 6 क्या होता है 6 होता है, फिर 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, फिर 1 इंटू 4 कितना होता है 4, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, फिर 4 इंटू 5 कितना होता है 20, फिर 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 6 इंटू 4 क्या होता है 24, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, 7 इंटू 1 क्या होता है 7 होता है। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये कितना है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स, तो यही क्या होगा मेरा ए बी होगा, ठीक है। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा 23 है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 7 होगा, यानी कि दो को मैट्रिक्स लेकर यानी कुछ प्रॉपर्टीज को हमको देखना है, ठीक है। तो केस वन में हम देखेंगे इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 2 5 7, यानी कि 2 मैट्रिसेस है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए ए बी मेरा जो होगा ये क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ए बी मेरा हो जाएगा 1 2 3 4, 2 इंटू 2 गुने बी कितना हो जाएगा 3 2 5 7, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे जो मेरा गुना करने के बाद आएगा
2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आया, क्योंकि ये क्या है मेरा इक्वल है, तो यही ना मेरा क्या होता है, यानी इसका ऑर्डर लिखाता है। देखिए 1 इंटू, हम क्या करते हैं इसको इसके साथ गुना, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 10, फिर इसी से हम इसमें करेंगे तो 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 7 14, फिर इससे करेंगे इसके साथ तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20, फिर 3 इंटू 6, फिर इसको इसके साथ, फिर 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, फिर 4 इंटू 7 28, अब इसको जोड़ दीजिए 13 16 19, कितना हो जाएगा 34, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हम क्या ए बी निकाले, अब एक बार बी ए निकालेंगे। ठीक है, तो बी ए निकालेंगे तो बी का वैल्यू पहले रखेंगे 3 2 5 7, 2 इंटू 2 गुने, फिर क्या रखेंगे 1 2 3 4, 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, फिर 7 4 जा 28, क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या है बराबर है, यही इसका ऑर्डर होता है। देखिए यहाँ 9 14 26 38, 2 इंटू 2, यानी कहने का मतलब है, अब देखिए दोनों क्या इक्वल आया, यानी कि ए बी मेरा, तो इसीलिए ए बी जो होगा वह बराबर नहीं होगा बी ए, यानी केस 1 में हम दो गो मैट्रिक्स लेकर चले, दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक बार ए बी निकाले, एक बार उसको पलट के बी ए निकाले, तो दोनों का जो वैल्यू यानी दोनों का जो अरेंजमेंट आया सेम नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन पे करता है। तो आइए उसको मैं केस 2 में मेंशन करता हूं, तब तक इसको आप लोग लिखिए। बुक्का हम चिल्ला के चले नहीं सब रे, अच्छा से चले। अब आइए केस 2 में, यानी इस पहले केस में, अब आइए केस 2 में, यानी कि पहले केस में हमने दिखाया है ए बी जो होता है वह बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन केस 2 में यानी कह रहा है कि बट इन दी सेम केस ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि सेम वैसा ही अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो ए बी बी ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, अब दोनों को क्या किए हैं हम गुना किए हैं, सिंपल जो प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगे, रो को लेंगे तो इसके कॉलम के साथ, फिर इसी से फिर इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, सबको गुना करने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा फिर एक बार उलट के गुना करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए करने के बाद हमको क्या आया, दोनों वैल्यू सेम आया, दोनों वैल्यू क्या आया सेम आया, तो यहाँ पे क्या आया मेरा ए बी जो है क्या है बी ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, यानी कि किसी किसी कंडीशन में वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, और किसी किसी कंडीशन में क्या करता है वहां पे वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के जितना भी प्रॉपर्टीज है सबको एक साथ कलेक्ट कर दे रहे हैं बोर्ड पे, जिसको आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिएगा और उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तब जाके आप लोगों को यानी कि गुना करने में आसानी होगा। ठीक है, अब यहाँ इसको आप लोग लिखिए तब तक। अब आइए यानी कि मल्टीप्लिकेशन अब आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के जितने भी प्रॉपर्टीज होता है सबको मैंने एक जगह क्या कर दिया है, यानी कलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए
द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, यानी कि दो को मैट्रिक्स को हम एक साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो हमको अरेंजमेंट मिलेगा वह क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अब यानी कि हमने जब आपको यानी अभी मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म बता रहा था, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करते करते गया है तो हमें क्या मिला, एक अरेंजमेंट मिला जो क्या था, एक मैट्रिक्स था। तो ये आप लोग इससे क्लियर हो गए कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज, यानी टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ क्या है, एसोसिएटिव लॉ। मान लेते हैं थ्री मैट्रिक्स है, तो एक बार बी और सी, मान लेते हैं थ्री मैट्रिक्स ए बी सी है, तो एक बार बी और सी को मल्टीप्लाई किए, जो आएगा फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो अरेंजमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद एक बार ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो अरेंजमेंट आएगा दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। फिर यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि मान लेते हैं थ्री मैट्रिसेस ए बी और सी है, तो एक बार बी प्लस सी करेंगे, जो अरेंजमेंट आएगा उस अरेंजमेंट को ए के साथ गुना करेंगे, और जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको हम वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी को एक साथ गुना करेंगे, फिर बी और सी को एक साथ गुना करेंगे, ये भी यहाँ ए सी ना होगा, सॉरी। फिर ए और सी को एक साथ गुना करके जोड़ेंगे, तो दोनों अरेंजमेंट मिलेगा क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए, अब फिर क्या करेंगे, यानी ए प्लस बी, अब एक बार ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक बार ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक बार ए और बी को, सॉरी बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जोड़ेंगे जो अरेंजमेंट आएगा, और इसको यानी कैलकुलेशन करने के बाद जो अरेंजमेंट आएगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम कहेंगे कि यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। फिर यहाँ क्या है, अगर मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, सॉरी एक ही मैट्रिक्स का, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है और उसका पावर क्या है, अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, इसका पावर एम है, फिर एक कोई मैट्रिक्स है उसका पावर क्या है, एन है, मैट्रिक्स सेम है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि आप लोग बेसिक्स, यानी आप लोग क्या बोलते हैं, यानी 8 क्लास का चैप्टर है एक्सपोनेंशियल चैप्टर में इसको पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वैसा ही समझिए, यहाँ बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो गया, एड हो गया। फिर यहाँ देखिए, अगर ए के पावर एम है और उसका होल पावर एन है, तो इसको हम पलट भी देंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ई या ई देखिए तीनों क्या है, बात बराबर है। फिर यहाँ देखिए 6 नंबर में, अगर मान लेते हैं ए के पावर 0, यानी किसी मैट्रिक्स का पावर 0 ऑलवेज क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई होता है। फिर आई के पावर 0, यानी आई के पावर 0 क्या होता है, आई ही होता है। फिर आई के पावर एन क्या होता है, आई होता है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, यहाँ देखिए, यानी 9th नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ए इंटू आई कीजिए या आई इंटू ए कीजिए, वह क्या होगा, ए के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वह ए का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यानी कि 10th नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि दो डायगोनल मैट्रिसेस का गुना ऑलवेज क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। फिर 11th नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज आल्सो ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि दो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसका डिफिनेशन बताया था। तो अगर दो को ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का गुना करेंगे तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं यानी एक और टॉपिक है उसको बता रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
यानी कि इफ a इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखिए यहाँ ए मेरा क्या है, कोई 2 × 3 का क्या है मैट्रिक्स है। तो अगर हम दोनों साइड के से गुना कर देंगे यानी कि किसी स्केलर से गुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड। अब देखिए इसीलिए के ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब में के से गुना हो जाएगा। तो के इंटू A11 के इंटू A12 के इंटू A13 फिर के इंटू A21 के इंटू A22 के इंटू A21 A22 A23। यही यानी कि यही क्या हो जाएगा मेरा, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं इस पर एक एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब यह मान लेते हैं ये कोई मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अगर इसीलिए 3a निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे 2 3 4 5 6 7। तो अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, 3 2 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21। यानी सब जितने भी एलिमेंट है सब में हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें किसी स्केलर से क्या करना, डायरेक्ट गुना करना। यानी 3 मेरा क्या है, कोई स्केलर है, के क्या है मेरा, कोई स्केलर है। के की जगह पर हम क्या लेंगे, वेयर के इक्वल टू 1 2 3 4। अब आइए यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, अगर इस टाइप से दिया रहेगा तो डायरेक्ट यानी ए कोई मेरा मैट्रिक्स है, बी कोई मेरा मैट्रिक्स है, तो हम एक के से दोनों में बारी बारी से गुना करके ऐड कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे यहाँ एल प्लस एम इंटू ए दिया है, तो एक बार ए को एल के साथ और एक बार ए को एम के साथ गुना करके हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे वेयर एल एंड एम क्या है, कांस्टेंट है। एल और एम जो मेरा है क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक बार एल इंटू एम का होल में हम ए कोई क्या है मैट्रिक्स है उसे गुना करेंगे, या एल को हम बाहर निकाल के एक बार एम और ए के साथ गुना करके फिर गुना करेंगे, या एक बार एम को बाहर निकाल के एक बार एल इंटू ए के साथ गुना करेंगे और इसके बाद फिर एम से गुना करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा तीनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए इसका यूज हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे, तब इसका महत्व आप लोगों को बुझाएगा। तो यहाँ पे यानी आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 का जो कंसेप्ट था वह खत्म हुआ। कल से आप लोग यानी कि आज से आप लोग यानी एक्सरसाइज 3.2 NCERT बनाकर लाइएगा लोग। जहाँ दिक्कत होगा उसको छोड़ दीजिएगा लोग, कल के लेक्चर में मैं उसको क्लियर करूँगा। तो है गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।